इंडियंस एक्सपेंसेस को ब्लोट अप करते हैं, सुना कभी आपने? मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले थे, हैं नहीं थे, राजपुरा में, जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन एवरीबॉडीज प्राइवेसी। बाय गॉड, मैंने कभी ऐसी बात होती बोलती हमारा ना यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा $400, हमारा भी बहुत ज़्यादा आता है, तुझे क्या समझता हमारा बिजली का बिल कम आता है? 50,000 बिल आता है हमारा। मैंने कहा यार हमारा खाने का ग्रॉस का बिल बहुत बढ़ गया, $1,000 तक हो गया है 4 बंदों, हमारा भी बहुत आता है, तुझे क्या लगता है 80-80 हज़ार दे रहे हैं हम भी हर महीने राजपुरा में, 80 हज़ार खाने का बिल। यही बंदा जिसकी मैं बात करूं, यही बंदा जाके ढाबे पे 20 रुपए की प्लेट खा लेता है उसकी छोले भटूरे की। यस यस, ये बंदा ऐसे है और ये बंदा बात कर 80 जो मेरा खर्चा है, तुम्हें क्या पता है? तो लोगों का ना बड़ा पंगा है। तो इंडिया में ना एक अनकंट्रोल्ड लॉजिक से लोग बात करते हैं, कन्फ्रंटेशन हो जाते हैं, पर्सनल ले लेते हैं किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी और चुगलियां करने लग जाते हैं। उसको क्या करें अब, तो वो बेचारे इतने एग्रावेट होके आते हैं ना, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम, लोगों को अपने एक्सपेंसेस ब्लोट अप करने का बड़ा शौक है। मेरे को अभी याद है, मेरा एक कोई जानने वाला था, नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर वो इतना अच्छा दोस्त भी था, पर उसने एक्चुअली पोस्ट डाली हुई थी, एनआरआईज पता नहीं अपने को क्या समझते हैं, यहाँ हमारा भी खर्चा बहुत है, अपने खर्चों को दिखाते रहते हैं सारा दिन। मतलब उनको सच में ही मतलब इतना ज़्यादा है, राइट, उनको बहुत ज़्यादा कि हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, जो बंदा अमेरिका से इंडिया जाएगा ना, उसको इन इलॉजिकल चीज़ों से डीलिंग करनी पड़ेगी। जरा कुछ बोलेगा, लोगों ने इमीडिएटली को मीनिंग निकाल के उसके ऊपर चढ़ जाना है और इलॉजिकल बातों से उसके सिर पे चढ़ाई कर देनी है। अच्छा, इंडियंस ना इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में ना झूठ बड़ा बोलते हैं। तुम्हें नहीं पता, मेरा एक बंदा था, जैसे उसने कभी कोई रियल एस्टेट बेची, साइकिलों पे आता जाता था, फिर धीरे धीरे उसने मोटरसाइकिल ले ली और 10 साल तक मोटरसाइकिल ही चलाई। मतलब मोटरसाइकिल वाला बंदा बोल रहा मेरी 4 लाख पर मंथ इनकम है, 4 लाख पर इनकम। बगारने में इंडियंस की मतलब बड़ी वो है, राइट। और 10 साल मान गया, कभी और किसी कॉन्टेंट बात चल रही, कहता है यार 20-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिल रही है, उसकी क्या हुआ था? तो 4 लाख कहाँ से आई? वो 4 लाख ना कभी तो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन की थी, इसमें 4 लाख रुपए बने थे इन अ सर्टेन मंथ। उसी को ये बोलने की बजाय कि इन अ सर्टेन मंथ आई मेड वंस 4 lakhs विद इन अ मैटर ऑफ अ मंथ, ही स्टार्टेड सेइंग 4 lakhs पर मंथ। इंडियंस ना जो लैंग्वेज है ना, उसको कन्वीनियंटली उसकी ग्रामर को इधर उधर कर लेते हैं टू मेक मोर इम्पैक्ट। ये इंडिया के अंदर बड़ी चलता है। जितने ज़्यादा लोअर सर्कल पे जाओगे, उतने ज़्यादा लोअर इस तरह के काम देखने में मिलेंगे। इस तरह की बातें कर करके लोग आपके सिर पे चढ़ जाएंगे। मैं तो मतलब इंडिया में जाके मैं ओह शिट, मेरे को पेट्रोल डलवाना था, चलो अब डलवा लेते हैं। 40 माइल से बहुत कम है, जरा यूटर्न कैसे ले, चलो एक मिनट जरा होल्ड करूँगा, इसमें जरा यूटर्न लेना है, यहीं से लेता हूँ। हाँ चलो, तो आ ही गया। तो बेसिकली इंडिया के अंदर ये चीज़ें हैं, और सॉरी टू से, मतलब जब आप अमेरिका से इंडिया जाओगे तो आपकी मुश्किलें बड़ी आएंगी। यू हैव टू डील विद ऑल दीज आइडियोसिंक्रेसीज ऑफ इंडियन क्राउड। वो लॉजिक में तो मानते ही नहीं है, लॉजिकली तो बात कर ही नहीं सकते ना, वो लॉजिक तो छोड़ो, और वो फैक्चुअल डेटा भी गलत देने लग जाते हैं। हमारा बिजली बिल पता कितना आता है? 10 लाख आता है, 10 लाख, ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं। क्या करोगे उनका, राइट? उनका क्या करोगे जब झूठी बोलने पे आ जाएं, तो उनका करोगे क्या? यू हैव नो ऑप्शन बट टू जस्ट सिट टाइट एंड लिसन टू देयर इडियोटिक स्टफ, राइट? अच्छा, आपने अमेरिका में सीखा होता है कि आर्ग्यूमेंट ना करो, स्टेप बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, डोंट आर्ग्यू विद एनीबॉडी। वो उसका इंडिया के अंदर उसका मतलब ये हो जाता है, लाइक डरा दिया नु, असी डराता, हमने इसको डरा दिया। तो गाइस, अगर आप अमेरिका से इंडिया जाते हो ना, आपको ये सब चीज़ें डील करना पड़ेगा। मेरा आपको यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका ना आ जाओ तो जल्दी चले जाओ, ताकि आप भी इसी तरह के रहो नहीं तो आप मतलब बन जाओगे अमेरिकनाइज। धीरे धीरे आपको हाई सेल्फ एस्टीम से रहना आ जाएगा। ये हाई सेल्फ एस्टीम लिविंग का फंडा होता है।
तो अमेरिका में हाई सेल्फ स्टीम लिविंग है, मतलब आप बिना वास्ते से फालतू बात नहीं करते जब तक आप अंदर से फुल्ली कन्विंस नहीं हो, इट डजंट अप्लाई टू योर लॉजिकल माइंड, आप नहीं बोलते उस बात को, और आर्गुमेंटेटिव तो बिल्कुल ही नहीं करते, और पर्सनलाइज नहीं होने देते, और जजमेंटल रिमार्क्स नहीं करते हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, राइट, तो वो सारी चीज़ें नहीं करते हो। इंडिया में जजमेंटल रिमार्क्स नहीं आएंगे। अच्छा, अगर आप इंडिया से कभी यहाँ आएंगे तो वो पता नहीं है अमेरिका का, तो आप आराम से एडजस्ट रहोगे, और मेरा ऑब्जर्व यही है कि आप इंडिया में ही रहो, और बेस्ट है, इसको करते रहो आराम से। ये सब चीज़ें आपको झेलने की भी आदत बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें बोलने की भी आदत बढ़ जाएगी, दूसरों को भी झेलने का मौका दोगे, यानी कि उनके ऊपर आप भी वार करा करोगे, ऑफेंस डिफेंस के हिसाब से आप ऑफेंसिव भी कर लिया करोगे। दिस इज द वे इट शुड बी वर्किंग। आपको यहाँ पे आने की जरूरत क्या है, यहाँ पे आके या तो बड़ी तगड़ी लाइफ मिल रही हो, है ना, तो वो सारी बात मिला के आपसे एक बात कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अब इंडिया ना अब आपका बच्चा अमेरिका आ गया, उसने सब चीज़ों की आदतें डाल ली, उसके बाद इंडिया जाएगा तो उसको ये सब चीज़ों में मुश्किल हुआ करेगी। तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि मेरे बच्चों को यहाँ पे सेट ही ना होने दो। जो बंदे कहते हैं ना, मैं चलो यार पढ़ लिया तो 2-3 साल और काम करना, एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, मत करो ये सब। उसके चक्कर में बच्चा ना और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, बच्चा और ख़राब हो जाएगा आपका। यस, क्यों पंगे लेते रहते हो, क्यों करना है सब, ठीक है। तो गाइस बेसिकली ये ऐसी था बस, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीपल हु वांना गो बैक, डोंट गो बैक टू इंडिया सीरीज, और यू वोंट बी एबल टू गो बैक टू इंडिया, या यू विल कम बैक फ्रॉम इंडिया। कई लोग सपने लेते रहते हैं इंडिया जाऊंगा, इंडिया जाके इंडिया रहूंगा। जब लोगों के साथ बैठोगे उठोगे, लोगों ने यार चीर फाड़ के बातें करनी है, जजमेंटल रिमार्क्स करने हैं, बिलिटल करना है, बात बात में झूठे आर्गुमेंट करने हैं, फैक्चुअल डेटा रॉन्ग बताना है, अपनी बगाड़ने लग जाना है, क्योंकि इंडिया में इन सब चीज़ों की वैल्यू बहुत हाई है, झूठ बोली जाओ, राइट, कुछ लेना देना है नहीं, राइट। तो आप सोफिस्टिकेटेड हो चुके हो, आपकी सोफिस्टिकेशन को बड़ी बुरी लगेगी, मतलब चुप करके बैठता है, लगता है अपने आपको समझता है या फिर आपको मजा आया करेगा। तो नुपुर दवे तो वापिस आएगी नुपुर, मेरा तुम्हें चैलेंज है, चैलेंज, तो अगले 5-6 साल के अंदर अंदर वापस आएगी। जिस तरह तुमने बात बोली ना कि स्टारबक्स में गई, लोग कुर्सियों पे पैर रख के बैठे थे, दे सेड एज इफ दे ओन द प्लेस, तुमने बोला ना नुपुर जी, बोला था ना एक वीडियो में, मैंने नोट कर लिया था। आप वापस आओगी ही आओगी, आपको मौका मिलना चाहिए बस, तो ग्रीन कार्ड का लफड़ा सॉल्व हो जाए, बस आप आओगी ही आओगी, और आपका ग्रीन कार्ड का लफड़ा सॉल्व भी हो जाएगा। L1 पे आओगी आप, L1A पे, जब L1A पे आओगी ना, तो आपको फिर वो ग्रीन कार्ड जल्दी आ जाता है ना, तो आपको वो जब आपको कंपनी ऑफर देगी, हम आपका ग्रीन कार्ड भी फाइल करेंगे, तो फिर आप आओगे। बथेरे मैंने आते देखे हैं, ठीक है ना, बने बथेरे आते देखे, फिर वो आने के बाद फिर यहाँ पे रहते हैं आराम से। सो द पॉइंट इज कि आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आप यहाँ पे नहीं आओगे, आप आओगे ही आओगे। आपकी जो बातों से पता चल रहा है कि आपको इंडिया ना रास नहीं आ रहा, वैसे बैठी हुई हो क्योंकि वीज़ा के चक्कर से घबरा के गई हो ना, जिसका आपने सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं। मेरे पास सोल्यूशन है उन चीज़ों के, पर आपने सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं, राइट। और इंडिया में पहुंच गई हो, और इंडिया में अब आपको रास नहीं आ रहा, आपको स्टारबक्स में बैठे हुए बंदे बुरे लगते हैं। अच्छा बाय द वे गाइस, मैं अपना बता देता हूँ, जब मैं इंडिया जाता हूँ, आई लव गोइंग टू स्टारबक्स एंड CCD बेसिकली मैं जाता हूँ, वहाँ पे उसकी एनर्जी बड़ी तगड़ी होती है वहाँ पे, ठीक है। हर कोई बंदा कोई पैरों पे लग के बैठा है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं तो आप भी पैर रख के बैठता हूँ सोफे पे वहाँ पे। नुपुर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि सर्गे ब्रिन और ये ब्रायन पेस तुम्हारे साथ बैठे हैं वहाँ पे, हैं? क्यों चाहती हो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, क्यों चाहती हो? जैसे जो गूगल के इंजीनियर जो काम करे तुम्हारे को वैसे बंदे मिले वहाँ पे, क्यों चाहती हो? भाई दुबई में दुबई वाले बंदे मिलेंगे, कतर में कतर जैसे बंदे मिलेंगे, इंडिया में इंडिया वाले, थोड़ा सा एडजस्ट करो। और ये एडजस्टमेंट वाली बात नहीं, तो एंजॉय करने वाली बात है, ये तो इंडिया की खास बात है। अगर यही तुमने एंजॉय नहीं किया तो फिर तुमने क्या एंजॉय किया लाइफ में? ये तो चीज़ों को आपको एंजॉय करने की आदत डाल लेनी चाहिए बल्कि, राइट। तो इंडिया आप गए क्यों? आप क्या गूगल का CEO बनने गए हो? क्या करने गए हो फिर इंडिया करियर वाइज? और फिर दूसरी एक चीज़ होती है, अमेरिका से रिटर्न इंडियंस को ना बड़ा शौक होता है इंडिया को सुधारें, इसीलिए तो आए अपने देश को सुधारेंगे। तुम क्या सुधारोगे देश को? 1.5 बिलियन लोगों का कंट्री है, राइट। तुम कुछ नहीं सुधार सकते, तुम्हें सिर्फ खुद सुधरना है, समझ गए? तुमने जिस तरह की घटिया लाइफ जी है अमेरिका में, उसको अब तुम अमेरिका इंडिया में जाके इम्प्लीमेंट करने की मत सोचो। अरे लोग जजमेंटल रिमार्क मत दें, ये ना दें, वो ना दें, राइट। तो सुधार नहीं पाओगी तो, ठीक है ना। थोड़े से लोग जो इलॉजिकल होते हैं या जो फैक्चुअली रॉन्ग होते हैं और इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बातें नहीं कर पाते, अब वो आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो,
ये मेरे को कई चीज़ लगती है, मेरे लोग पूछते हैं कि वाई आई डोंट गो बैक टू इंडिया, तो यार एक रीज़न ये भी है, मेरे को लगता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की ज़रा कम भी होने वाली है, राइट। बट चलो, एनीवे, हैविंग सेड ऑल दिस गाइस, बेसिकली मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में लोग, मैं वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि इंडिया में लोग ना बगाड़ते बहुत हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, ये लॉजिकल आर्गूमेंट्स बहुत करते हैं और आर्गूमेंटेटिव होते हैं और जजमेंटल भी होते हैं और बिलिटलिंग होता है और उनको पर्सनल चीज़ लेनी है, हर चीज़ को पर्सनल कर लेना है, हर चीज़ को पर्सनली लेना है, ये सब चीज़ें बहुत करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय एंड टाटा।